सिख धर्म में विश्वास रखता है, वो किसी जमात का हो, किसी पार्टी के साथ हो, उसको अपना सिर वहां जाकर झुकाना पड़ता है। नेशनल मीडिया के लोग बोल हाँ जरूरी है। सो यू मेट विद आप लोग, आपने मुलाकात करी आज जो है सबके साथ में, क्या कुछ मीटिंग में रहा? देखो, मीटिंग में तो आपको पता है हर चीज ऑन कैमरा हम ला नहीं सकते। बेसिकली वन ऑफ द सीनियर कांग्रेसमैन हूं मैं। मेरा तो ईमानदारी से राय ये है कि पंजाब के लोग कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। क्या हम मौका लेना चाहते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करेगा। और मैंने गुजारिश की है कि ऑलरेडी टाइम बहुत कम रह गया, 25-26 हफ्ते रह गए। जो हमें नजर आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमिश्नर के जरिए इसको प्रीपोन करना चाहती, हो सकता है दिसंबर मिड से पहले हो जाए या नवंबर तक भी हो जाए। तो बहुत वक्त कम है। जो भी फैसला लेना है विजिट लेना चाहिए और पंजाब की बेहतरी, जो कांग्रेस की बेहतरी के लिए फैसला होना चाहिए। यही हमारी गुजारिश है, जो भी करें। सर, इसके अलावा कैसे देखते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स में अभी जो चल रहा है, जो भगवंत मान को लेके अकाल तख्त साहिब से जो, देखो, मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूं। जैसे वेटिकन में पोप का रोल है, ऐसे ही अकाल तख्त साहब के जथेदार जो हैं, वो एक जो अकाल तख्त की जगह है, वो सबके लिए एक सबसे पवित्र स्थान है। हमारे ये पॉलिटिकल डिसीजंस वहां लिए जाते हैं, धार्मिक डिसीजंस वहां लिए जाते हैं। और जो सिख धर्म में विश्वास रखता है, वो किसी जमात का हो, किसी पार्टी के साथ हो, उसको अपना सिर वहां जाकर झुकाना पड़ता है। सो जो उनका फैसला है, और जथेदार जी ने ये बात कही है। एक पिछले दिन ही एक चीफ मिनिस्टर साहब का वीडियो आया था, जो बहुत मैं समझाऊं शर्मसार था। और उस टाइम पर इनकी गवर्नमेंट ने और चीफ मिनिस्टर ने कहा था ये एआई रिलेटेड है, एआई जनरेटेड है। तो अब अकाल तख्त साहब के जथेदार जी ने यह बात कही कि 2 फॉरेंसिक इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी से हमने उसकी तहकीकात करवाई है और वो बिल्कुल ठीक पाए गए हैं, जेन्युइन वीडियोस हैं। और मैं समझता हूं करोड़ों सिख जो हैं दुनिया भर के, पंजाब में, पंजाब के बाहर, हिंदुस्तान में और दुनिया भर में, उनके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए। और केजरीवाल साहब को यह बेनती करूंगा, आप हर बात को डिफाइंस में मत लो, हर बात को पॉलिटिकल एंगल मत दो। अगर आपका चीफ मिनिस्टर विधानसभा में शराबी हालत में आ सकता है, तो ये काम भी कोई ऐसी चीज नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं है। आप कुछ भी एक्सपेक्ट मान साहब से कर सकते हैं। अगर ये बहुत बड़ा गुनाह इन्होंने किया है, ही शुड इमीडिएटली रिजाइन और इनको माफी मांगनी चाहिए। एक धर्म में विश्वास रखता है, वो किसी जमात का हो, किसी पार्टी के साथ हो, उसको अपना सिर वहां जाकर झुकाना पड़ता है। नेशनल मीडिया के लोग बोल हाँ जरूरी है। सो यू मेट विद आप लोग, आपने मुलाकात करी आज जो है सबके साथ में, क्या कुछ मीटिंग में रहा? देखो, मीटिंग में तो आपको पता है हर चीज ऑन कैमरा हम ला नहीं सकते। बेसिकली वन ऑफ द सीनियर कांग्रेसमैन हूं मैं। मेरा तो ईमानदारी से राय ये है कि पंजाब के लोग कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। क्या हम मौका लेना चाहते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करेगा। और मैंने गुजारिश की है कि ऑलरेडी टाइम बहुत कम रह गया, 25-26 हफ्ते रह गए। जो हमें नजर आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमिश्नर के जरिए इसको प्रीपोन करना चाहती, हो सकता है दिसंबर मिड से पहले हो जाए या नवंबर तक भी हो जाए। तो बहुत वक्त कम है। जो भी फैसला लेना है विजिट लेना चाहिए और पंजाब की बेहतरी, जो कांग्रेस की बेहतरी के लिए फैसला होना चाहिए। यही हमारी गुजारिश है, जो भी करें। सर, इसके अलावा कैसे देखते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स में अभी जो चल रहा है, जो भगवंत मान को लेके अकाल तख्त साहिब से जो, देखो, मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूं। जैसे वेटिकन में पोप का रोल है, ऐसे ही अकाल तख्त साहब के जथेदार जो हैं, वो एक जो अकाल तख्त की जगह है, वो सबके लिए एक सबसे पवित्र स्थान है। हमारे ये पॉलिटिकल डिसीजंस वहां लिए जाते हैं, धार्मिक डिसीजंस वहां लिए जाते हैं। और जो सिख धर्म में विश्वास रखता है, वो किसी जमात का हो, किसी पार्टी के साथ हो, उसको अपना सिर वहां जाकर झुकाना पड़ता है। सो जो उनका फैसला है, और जथेदार जी ने यह बात कही है। एक पिछले दिन ही एक चीफ मिनिस्टर साहब का वीडियो आया था, जो बहुत मैं समझाऊं शर्मसार था। और उस टाइम पर इनकी गवर्नमेंट ने और चीफ मिनिस्टर ने कहा था ये एआई रिलेटेड है, एआई जनरेटेड है।
तो अब अकाल तख्त साहब के जथेदार जी ने ये बात कही कि 2 फौज सैनिक इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी से हमने उसकी तहकीकात करवाई है और वो बिल्कुल ठीक पाए गए हैं, जेन्युइन वीडियोस हैं। और मैं समझता हूं करोड़ों सिख जो हैं दुनिया भर के, पंजाब में, पंजाब के बाहर, हिंदुस्तान में और दुनिया भर में, उनके सेंटीमेंट से हट हुए। और केजरीवाल साहब को यह बेनती करूंगा, आप हर बात को डिफाइंस में मत लो, हर बात को पॉलिटिकल एंगल मत दो। अगर आपका चीफ मिनिस्टर विधानसभा में शराबी हालत में आ सकता है तो ये काम भी कोई ऐसी चीज नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं है। आप कुछ भी एक्सपेक्ट मान साहब से कर सकते हैं। अगर ये बहुत बड़ा गुनाह इन्होंने किया है, ही शुड इमीडिएटली रिजाइन और इनको माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू।